6 जो क्वेश्चन है उसमें ये पूछा है कि हमारे को सही विकल्प को रेखांकित कीजिए। सही विकल्प को रेखांकित कीजिए। हमें 4 पार्ट दे रखे हैं, उसमें कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, उनमें से सही ऑप्शन को अंडरलाइन करना है। पहला जो पार्ट है इसमें आप समझेंगे कि जब कोई संरक्षी बल किसी वस्तु पर धनात्मक कार्य करता है तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है या घटती है या अपरिवर्तित रहती है, ये हमें पूछा है। हमें दोस्तों जो स्थितिज ऊर्जा और फोर्स के बीच में एक रिलेशन होता है, जैसे F इक्वल टू हम जानते हैं माइनस du बाई डी एक्स आई के, इससे हम इस तरीके से पुट कर सकते हैं du इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर विथ नेगेटिव साइन। यदि हम वस्तु के ऊपर जो संरक्षी बल है यदि वो धनात्मक होता है तो स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर यदि F यदि पॉजिटिव रहता है तो जो U है वो नेगेटिव होगा। यहाँ से इस फॉर्मूले की सहायता से आप देख सकते हैं F पॉजिटिव तो U यहाँ पर नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर ये नेगेटिव साइन से इससे मल्टीप्लाई हो रखा है। तो जब वस्तु पर धनात्मक कार्य किया जाता है संरक्षी बल के अधीन, यदि F इंटू डी एक्स धनात्मक होता है तो जो स्थितिज ऊर्जा है वो ऋणात्मक होगी, स्थितिज ऊर्जा घटती है। तो पहला जो पार्ट है उसका आंसर आएगा स्थितिज ऊर्जा घटती है। स्थितिज ऊर्जा घटती है। फिर उसके बाद में जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें दे रखा है कि किसी वस्तु द्वारा घर्षण बल के विरुद्ध किए गए कार्य का परिणाम हमेशा इसकी गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा में क्षय होता है। बी पार्ट देखिए, ये हमारे पास में कोई पृष्ठ है, इसके ऊपर ये कोई पार्टिकल रखा है, बॉडी रखी है, इसके ऊपर ये इधर गति करता है तो इस पर घर्षण बल इसकी विपरीत दिशा में कार्य करता है। ये जो घर्षण बल है इसके वेग को कम कर देता है, अर्थात इसकी गतिज ऊर्जा को कम कर देता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब कोई पार्टिकल बॉडी गति करती है तो घर्षण बल के विरुद्ध जो किया गया कार्य है वो गतिज ऊर्जा में कमी करता है। तो गतिज ऊर्जा में क्षय होता है, गतिज ऊर्जा में कमी होती है। सी पार्ट यहां पर आप देखेंगे कि किसी बहुकण निकाय के कुल संवेग परिवर्तन की दर निकाय के बाह्य बल या आंतरिक बल के जोड़ के अनुक्रमानुपाती होती है। तो यहां पर हमारे पास में जो हमने दूसरे नियम की सहायता से देखा कि F इक्वल टू होता है dp बाई dt, ये जो P होता है वो यहाँ पर टोटल P होता है, कुल संवेग होता है। तो यहाँ पर कुल संवेग में जो परिवर्तन की दर होगी वो बाह्य बल के इक्वल होगी। तो ये जो F है वो बाह्य बल है, आंतरिक बलों का योग है वो दोस्तों वो शून्य होता है। यदि P यहाँ पर नेट लेकर चलते हैं, कुल लेकर चलते हैं, तो ये जो इसकी वैल्यू है वो बाह्य बल के इक्वल होती है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा वो बाह्य बल आएगा। फिर इसके बाद में हमें डी पार्ट में क्या दे रखा है कि किन्हीं दो पिंडों के अप्रत्यास्थ संघट में वे राशियां जो संघट के बाद नहीं बदलती। हमने अप्रत्यास्थ संघट में ये पढ़ा है कि जो संवेग है वो संरक्षित रहता है, कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है, कुल ऊर्जा और संवेग है वो संरक्षित रहेगा, जबकि गतिज ऊर्जा है वो संरक्षित नहीं रहती। गतिज ऊर्जा प्रत्यास्थ टक्कर के अंदर संरक्षित रहती है। इस पार्ट में हमें दो पिंडों की अप्रत्यास्थ टक्कर दे रखी है और ये पूछा है कि कौन सी राशियां नहीं बदलती। तो निकाय की गतिज ऊर्जा है, कुल गतिज ऊर्जा वो बदल जाती है, वो संरक्षित नहीं रहती। फिर इसके आगे पूछा है कुल रेखीय संवेग, तो रेखीय संवेग यहाँ पर संरक्षित रहेगा और कुल ऊर्जा भी संरक्षित रहेगी। तो इसमें दो ऑप्शन सही है। तो ये था छठा क्वेश्चन।